अमेरिका अमेरिका के लोग जितने आधुनिक हैं उतने ही अजीबोगरीब इनके शौक भी हैं। यहाँ पर उस तरह की फिल्मों से हर साल अरबों रुपए की कमाई करी जाती है। यहाँ पर देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है और कई शहरों की गलियां तो ऐसी हैं कि आप वहां जाते ही शर्मा जाएंगे। यहाँ पर इतने ज्यादा देशों के लोग रहते हैं कि इसकी खुद की अपनी कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। रूस और कनाडा के बाद अमेरिका ही तीसरा बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। ये देश 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है। इस देश की सेना के पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार मौजूद हैं। यहाँ के कई लोग तो इतने ज्यादा अमीर हैं कि कई देशों की अर्थव्यवस्था भी उतनी नहीं है। अमेरिका ने कई वैज्ञानिक और बहुत सी खोजें करी हैं जिसने आज पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। ये वो देश है जहां सबसे ज्यादा करोड़पति लोग बसते हैं। यहाँ के 80% लोग शहरों में रहते हैं तो 20% गांव में। अमेरिका के लोगों को पढ़ने लिखने का काफी शौक है, इसीलिए यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरीज में शांति और किताबें पढ़ने वालों की भरमार रहती है। अमेरिका में 62 से 63% लोग ईसाई धर्म से जुड़े हैं, 2% में यहूदी हैं, 1% में मुस्लिम हैं, 1% में हिंदू हैं, 1% में बौद्ध हैं और 30% से ज्यादा लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। इस देश का इतिहास, राजधानी, लोगों का जीवन और कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जिसे आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। ये देश खेलों को लेकर भी काफी आगे है। अमेरिका ओलंपिक्स खेलों में मेडल लाने में सबसे आगे है। साल 2020 टोक्यो समर ओलंपिक में तो अकेले यूएसए ने 113 मेडल्स अपने नाम किए थे। आज के समय में पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। हजारों लोग मीलों दूर बैठकर काम, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग और वीडियो कॉल कर रहे हैं और ये सब हो पाता है इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट ने मानव इतिहास की खोज में ऐसी क्रांति पैदा करी है जिससे हर इंसान जुड़ा है। हर कोई आज इसका इस्तेमाल कर रहा है और इस इंटरनेट की खोज अमेरिका ने साल 1960 से 1980 के दशक में कर ली थी, जिसके बाद मानो इंसानों की जिंदगी ही बदल गई। इतना ही नहीं, पहला स्मार्टफोन यानी आईफोन, जिसमें बात करने की क्षमता, कंप्यूटर का काम, कैमरा और इंटरनेट सब कुछ एक ही डिवाइस में था, उसका आविष्कार अमेरिका के स्टीव जॉब्स ने साल 2007 में कर दिया था और आज ये फोन सबसे ज्यादा बिकता है। दोस्तों, अमेरिका में बहुत से भारतीय लोग भी रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक गली है जिसे इंडियन स्ट्रीट या महात्मा गांधी एवेन्यू भी कहा जाता है। ये गली जैर्ती शहर में मौजूद है और ये इलाका भारतीय दुकानों, भारतीय लोगों, भारतीय संस्कृति से भरा हुआ है और इसे स्थानीय लोग महात्मा गांधी एवेन्यू के नाम से बुलाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में आज के समय में 45 लाख से ज्यादा भारतीय अपना जीवन बिता रहे हैं। वैसे तो अमेरिका में कई शहर मौजूद हैं, जैसे लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क है और वॉशिंगटन डीसी है। इसमें से न्यूयॉर्क शहर की ऊंची इमारतें, रात की जिंदगी, लोगों की मस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है और इसीलिए लोग न्यूयॉर्क शहर को ही अमेरिका की राजधानी समझ बैठते हैं। लेकिन इस देश की राजधानी न्यूयॉर्क शहर नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका, जिसे हम आमतौर पर यूएसए कहते हैं, धरती के सबसे बड़े और प्रभावशाली देशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। ये देश उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में मौजूद है और यहाँ दुनिया भर से बहुत सारी अलग अलग जातियाँ, संस्कृतियाँ और भाषाएं एक साथ बसती हैं। 2025 में अमेरिका की आबादी 344 मिलियन यानी के 34.4 करोड़ के आसपास है, जो इसे दुनिया का
तीसरा सबसे आबादी वाला देश बनाता है। यहाँ पुरुष महिलाओं के अनुपात में थोड़ा फर्क है। यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जो कि 51% में है, जबकि पुरुष 49% में। अमेरिका में एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ एक महिला रहती है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे शहर में, पूरे टाउन में सिर्फ एक महिला। नेब्रास्का में मोनोवी नाम का एक शहर है। यहाँ केवल एल्सी आइलर नाम की महिला रहती है और वो खुद ही टाउन की मेयर, लाइब्रेरियन, टैक्स कलेक्टर, सब कुछ वही है। अमेरिका में पैसे के लिए डॉलर इस्तेमाल होता है, जो दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। भारत के 90 रुपए $1 के बराबर हैं। न्यूयॉर्क सिटी का टाइम स्क्वायर दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन और चमकदार लाइट्स हैं, जो रात को भी दिन जैसा कर देती हैं। टाइम स्क्वायर शहर का मजेदार और एक जीवंत हिस्सा है। आइए अमेरिका को समझने के लिए कि कैसे ये इतना विकसित हुआ। आज से कुछ साल पहले यह कैसा देश था, यहाँ के लोग क्या करते थे और आज ये इतना ताकतवर कैसे बना, कैसे पूरी दुनिया पर इसका गहरा दबाव और प्रभाव है। ये सब जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होगा। बहुत पहले, यानी यूरोपियन लोगों के आने से पहले यहाँ पर नेटिव अमेरिकन रहते थे। उनके लिए जिंदगी सिर्फ जीना नहीं था, ये एक संतुलन था। प्रकृति उनका घर थी और सम्मान उनका धर्म। ना खेती मशीनों से, ना व्यापार बड़े बाजारों से, बस एक सरल जीवन, शिकार, मछली पकड़ना और छोटी बस्तियां बसाना। लेकिन फिर बदलती हवाएं आई। 1600 के आसपास यूरोपियों के जहाज इस धरती पर उतरे। उनके पास उम्मीदें थीं, सपने थे और एक नई दुनिया का लालच भी। धीरे धीरे 13 अंग्रेजी कॉलोनियां बनी, जहां लोग नए घर तो बसाते थे, पर अपने साथ अपने पुराने नियम और कंट्रोल को भी चलाते थे। और फिर आया वो पल जब आजादी की आग दिलों में जलने लगी। अमेरिका के लोगों ने कहा, हम टैक्स देंगे, लेकिन अपनी आवाज भी होगी। इसी सोच से जन्मी एक लड़ाई, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो थी साल 1776 में, एक ऐतिहासिक तारीख। यही वो दिन था जब दुनिया को एक नया देश मिला, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पर आजादी मिल जाना सफर का अंत नहीं था, कभी कभी वही सफर की शुरुआत होती है। अमेरिका के लिए भी ऐसा ही था। दास प्रथा एक काला अध्याय था, जिसने देश को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, उत्तर और दक्षिण में। और जब जिंदगी की कीमत तय होने लगी तो लड़ाइयां रुकती नहीं। 1861 सिविल वॉर शुरू हुई, लाखों लोग मरे, परिवार बिखरे, लेकिन एक उम्मीद बची रही, वो थी बराबरी की। 1865 में लड़ाई खत्म हुई और इसके साथ खत्म हुई दास प्रथा। अमेरिका पहली बार सच में एक देश बना, सबका देश बना। और यहीं से शुरू हुई फिर वो दौड़ जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, जो थी औद्योगिक क्रांति, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। धरती पर मशीनों की आवाज गूंजने लगी, फैक्ट्रियां उठी, रेलवे पूरे देश में दौड़ने लगी, तेल निकला, स्टील बनने लगी और पहली बार लाखों लोगों को लगा हम भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बिजली के बल्ब से लेकर टेलीफोन तक, कारों से लेकर बड़े बड़े पुलों तक, अमेरिका एक विचार से आगे बढ़कर एक शक्ति बनता गया। और फिर आया वो समय जो पूरी दुनिया को हिला के गया। वो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का दौर। जब बाकी देश टूट रहे थे तो अमेरिका की फैक्ट्रियां रात दिन चल रही थी। जब दुनिया को मदद की जरूरत थी तो अमेरिका आगे खड़ा था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं रहा, एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा। इसके बाद शुरू हुआ कोल्ड वॉर, एक ऐसी दौड़ जहां गोलियों की नहीं, तकनीक की आवाज सुनाई देती थी। इस दौरान नासा बना, रॉकेट उठे और 1969 में इंसान चांद पर पहुंच गया। ये सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचने की कहानी नहीं थी, ये एक तरीका था दुनिया को बताने का कि हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं, जो कि अमेरिका ने करके दिखाया। इसी दौड़ ने फिर जन्म दिया कंप्यूटर, इंटरनेट, माइक्रोचिप्स और वो तकनीकें जिन्होंने आने वाले समय का चेहरा ही बदल दिया। और फिर आया आधुनिक दौर,
सिलिकॉन वैली का जमाना, जहां हर गैराज में एक सपना था, हर लैपटॉप में एक क्रांति थी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, ये सिर्फ कंपनियां नहीं थीं, ये अमेरिका की सोच थी। सोचो, बदलो और दुनिया बदल के रख दो। आज अमेरिका उसी जुनून, उसी हिम्मत और उसी खुलेपन की वजह से दुनिया का टेक हब है, सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी। सबसे बड़ी बात, ये देश अब भी बदल रहा है, अब भी सीख रहा है, अब भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत ही फेमस पुल है। ये मैनहट्टन और ब्रुकलिन को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का काम 1869 में शुरू हुआ और पूरा होने में इसे लगभग 14 साल लगे। पुल को 1883 में खोला गया। इसे बनाने वाले इंजीनियर जॉन ए रॉबलिंग थे, लेकिन पुल बनाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनके बेटे वाशिंगटन रॉबलिंग ने इस काम को पूरा किया। ब्रिज का डिजाइन बहुत ही खास है। ये एक सस्पेंशन तरह का ब्रिज है, यानी लंबी केबलों से पुल को सहारा मिलता है। जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तो साल 1884 में इसे परखने के लिए इस पर से 22 हाथियों को एक साथ गुजारा गया, ये देखने के लिए कि पुल वजन को अच्छी तरह संभाल सकता है या नहीं। और आज भी ये पुल वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह 150 साल पहले किया करता था। आज ब्रुकलिन ब्रिज सिर्फ एक यातायात का रास्ता नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध लैंडमार्क भी है। यहाँ से मैनहट्टन का स्काईलाइन बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं,